आप उन्हें देशद्रोही क्यों करते हैं? देखिए आदरणीय जगदा बाबू ऐसे भी मानसिक और राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं अपने और अपने पुत्र के राजनीतिक समायोजन हेतु कुछ भी कहते रहते हैं। रहा सवाल कि जब से बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सत्ता की बागडोर संभाली है तब से बिहार में कानून का राज है, सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण है। उसके बावजूद अगर कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि होती है, हम लोग किसी भी चीज़ को धर्म के चश्मे से नहीं देखते हैं। कोई भी संगठन हो अगर गलत काम करेगा या उससे जुड़े लोग गलत करेंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया है और पार्थ चटर्जी को भी गिरफ्तार किया है। ईडी ने कल उनके आवास से जो उनकी सहयोगी थी अर्पिता मुखर्जी की करीब 20 करोड़ रुपए की बड़ी बरामद किया है। भ्रष्टाचार मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। देखिए बेहद संगीन और गंभीर मामला है। इस तरह से इतने बड़ी मात्रा में नगद की अगर बरामदगी होती है तो कुछ न कुछ तो संदेहास्पद लगता ही है। रहा सवाल कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी अपनी कार्रवाई कर रहा है, तथ्य होंगे उनके पास, आधार होंगे और सारी चीज़ें एक बार जब चली आती हैं तब कोई विशेष प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। चुनाव आयोग ने बहुमत साबित करने के लिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे खेमे से दस्तावेजी सबूत मांगे। इस पर संजय राउत आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली हमारी पार्टी को नष्ट करना चाहती है। यह महाराष्ट्र के लोगों के लिए चौंकाने वाला है। बाला साहब ने 56 साल पहले बनाई थी पार्टी। हिंदुत्व और चुनाव आयोग के बारे में सोचकर उनके संगठन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है। उद्धव ठाकरे आज शिवसेना के इकलौते नेता हैं। देखिए यह तो इलेक्शन कमीशन के अंदर का मामला है कि किस तरह से दोनों गुटों से क्या दस्तावेज मांगे जाएंगे और क्या दस्तावेज प्रोड्यूस किए जाएंगे, उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी या निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले भी हमने कई पार्टियों का विवाद इस स्तर से देखा है कि गुट बन जाने के बाद किस तरह का फैसला इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाता है। यहाँ भी जब एक बार फैसला ले लिया जाएगा उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। कोई डेटा नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। राहुल गांधी ने संसद में सवालों के जवाब पर केंद्रित किया। देखिए राहुल गांधी जी केंद्र की सरकार की प्रशंसा तो कर नहीं सकते हैं। राहुल गांधी जी चौतरफा घिरे हुए हैं। पार्टी के अंदर का भी संकट रहता है, उनके ऊपर भी पारिवारिक संकट रहता है। चीज़ें उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं हैं। जब चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं तब इस तरह की कंफ्यूज शब्दावली कई बार निकलती रहती है। आप जाने को स्वतंत्र हैं। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव, ओपी राजभर को मुर्मू का समर्थन करने के कुछ दिनों बाद यह बताया है। देखिए एनडीए की जो राष्ट्रपति उम्मीदवार रहीं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जो वर्तमान में भारतीय गणराज्य की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में हम सबों के सामने है, उनका समर्थन तो आपने देखा है कि बहुत सारे विपक्षी दलों ने किया है। बहुत सारे विधायकों और सांसदों ने क्रॉस वोटिंग भी की अपने इंटरनल कॉन्साइंस, अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके। महज उस चीज़ को कोई पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखे तब तो विपक्ष कहीं टिक ही नहीं रहा है पूरे देश में। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों का आंतरिक कलह है। सत्ता के लिए ये लोग एक साथ चले आते हैं सत्ता पाने के चक्कर में, और जब लगता है कि सत्ता से कोसों दूर हैं तब एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं।